हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का पहला अध्याय, जिसका नाम है भाषा, जिसे हम लैंग्वेज भी कहते हैं। पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, इन्हें हम पहले देख लेते हैं, फिर हम इन्हें समझेंगे। बताइए, क ख ग चित्र में से आपको किसी की बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको बात समझ में आ रही है। इन चित्रों को देख के हल्की हल्की समझ में आ रही है, लेकिन ये हमसे क्या कहना चाह रहे हैं वो हम समझ नहीं पा रहे। पाठ प्रवेश, अपनी बात दूसरों को समझाना और दूसरों की बात स्वयं समझना ही भाषा है। आइए जाने बात को समझाने और समझने के लिए हम किस साधनों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला है बोलना, बात समझाना, आप अपनी बात बोलकर दूसरों को समझाते हैं। दूसरा, सुनना, बात समझना, अगर आप किसी की बात सुन रहे हैं तो इसका मतलब आप उनकी बात समझ रहे हैं। तीसरा है लिखना, बात समझाना, आप लिखकर भी किसी को अपनी बात समझा सकते हैं। जैसे लोग पत्र लिखते हैं, आपके अध्यापक लोग ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, तो वो लिखकर अपनी बात आपको समझाते हैं। चौथा है पढ़ना, बात समझना, आप पढ़कर जो लिखा हुआ है, जैसे कि आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, उसमें जो भी चीज़ लिखी होती है वो आप पढ़कर समझते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि हम बोलकर व लिखकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं और दूसरे लोग सुनकर व पढ़कर हमारी बात समझते हैं। भाषा अपनी बात कहने और दूसरों की बात समझने का माध्यम है। अब हम जान लेते हैं भाषा के रूप। भाषा के रूपों को समझने से पहले इन चित्रों को देखिए। अमन अपने खाने की टिफिन भी बैग में रखो, तो उसके आंसर में क्या बोलता है अमन? जी मम्मी। इस चित्र में मम्मी अमन को बोलकर अपनी बात कह रही है और अमन सुनकर उनकी बात को समझ रहा है। यह भाषा का मौखिक रूप है, जिसमें मुंह से बोलकर अपनी बात कही जाती है। इस चित्र में कुछ बच्चे बगीचे में लगे साइन बोर्ड पर लिखे वाक्य को पढ़कर समझ रहे हैं। यह भाषा का लिखित रूप है। अब दूसरे चित्र में आप देख पा रहे हैं, एक साइन बोर्ड में लिखा हुआ है कि फूल मत तोड़ो, तो बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं कि यहाँ हमें पार्क में हम खेलने आए हैं, तो हमें फूल नहीं तोड़ना है। इस प्रकार बच्चों, आपने देखा कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा, जब हम अपनी बात को बोलकर कहते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं, तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। अपनी बात या भावों को बोलकर प्रकट करना मौखिक भाषा है। लिखित भाषा, जब हम अपनी बात को लिखते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं, तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। अपनी बात या भावों को लिखकर प्रकट करना लिखित भाषा है। तो बच्चों, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। जब आप मुंह से अपनी बात बोलते हो तो मौखिक रूप कहलाता है, जब आप लिखकर अपनी बात प्रकट करते हो तो वो लिखित रूप कहलाता है। समझो बोलियां। अब कुछ बोलियां यहाँ पे दी गई है, ये भी हम समझ लेते हैं। मुर्गा करता कुकड़ू कू, हुआ सवेरा उठ जा तू। मैं करती बकरी आई, दिन निकला अब ले अंगड़ाई। भौं भौं कुत्ता शोर मचाता, एक नया दिन याद दिलाता। गाय बाबा कर रंभाती, अपना मीठा दूध पिलाती। चिड़िया मैना चींची करके सबको मीठे गीत सुनाती। यह भी जानिए, पशु पक्षियों द्वारा मुख से निकाली ध्वनियों को बोली कहते हैं। तो बच्चों, याद रखना, हमने सीखा किसी बात को समझाना और समझना ही क्या है? भाषा है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। जब हम कुछ बोलते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है, तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम कुछ लिखते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। तो क्या सीखा आपने इस पाठ में? सोचकर बताइए। मौखिक भाषा का प्रयोग आप कब करते हैं? जब आपको अपनी बात दूसरों को कहनी होती है, सुनानी होती है, तब हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या संकेतों के द्वारा भी अपनी बात समझाई जा सकती है? समझाई जा सकती है, लेकिन आप पूर्णतः उस बात को समझा नहीं सकते, या इशारों को देखने वाला आपकी बात नहीं समझ पाएगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि बोलकर या लिखकर अपनी बात समझा सकें। अब लिखिए, दिए गए चित्रों में भाषा के किस रूप का प्रयोग हुआ है, लिखिए। अब यहाँ पे बच्चों कुछ चित्र हमें दिए गए हैं, ठीक है, इन्हें ध्यान से देख लेते हैं। जैसे पहला चित्र, इसमें एक बच्चा जो है वो क्या कर रहा है? वो गाना सुन रहा है।
ठीक है, तो यहाँ पे मौखिक भाषा है। दूसरे में एक बच्चा जो है वो लिख रहा है, तो ये लिखित भाषा है। ठीक है, तीसरे में एक जो लड़की है वो गाना गा रही है, तो वो मौखिक भाषा है। इसी तरीके से अगले चित्र में एक व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, वो अखबार पढ़ रहा है, तो ये लिखित भाषा है, क्योंकि कुछ लिखा हुआ है अखबार में जिसे वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पढ़कर समझ रहे हैं। आगे देखिए, यहाँ पे जो अध्यापिका है वो अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। ठीक है, तो वो बोल रही हैं और बच्चे सुन रहे हैं, तो यहाँ पे मौखिक भाषा का प्रयोग हुआ है। और लास्ट चित्र में आप देखिए, यहाँ पे टीवी में सिनेमा चल रहा है और बच्चे उसे सुनकर देखकर समझ रहे हैं, तो यानी कि वहाँ पे भी मौखिक भाषा का प्रयोग हो रहा है। दूसरा, खाली स्थान भरिए। हम पत्र को डैश पढ़ते हैं। हम पत्र को कैसे बोलकर पढ़ते हैं, हम उसे बोलकर पढ़ते हैं। ख, बुलबुल की आवाज़ को हम डैश पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं, उसे हम सुनकर पहचानते हैं। ग, पुस्तक पढ़ना डैश भाषा का उदाहरण है, तो ये लिखित भाषा का उदाहरण है। अब आते हैं आगे मिलान कीजिए की तरफ। कुछ चित्र यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आपको मिलान कर रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। पहला जो चित्र है उसमें बच्चा गाना सुन रहा है। ठीक है, तो यानी कि वो सुनने का काम कर रहा है, तो हम उसे सुनना से मिलाएंगे। अगला है एक लड़की गाना गा रही है। ठीक है, तो वो बोल रही है, तो आप यहाँ पे बोलकर उसे मिलाएंगे। तीसरा, बच्चा पढ़ रहा है, तो आप उसे पढ़ना से मिलाएंगे। और चौथा चित्र में लड़की जो है लिख रही है, तो आप उसे उसी के सामने लिखना से मिला देंगे। आओ कुछ करके देखें। दिए गए चित्रों में भाषा के मौखिक रूप के लिए मौ तथा लिखित रूप के लिए ली लिखिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन चित्रों को ध्यान से देखना है और यहाँ पे जो आपको एक गोला दिया गया है इसमें आपको ध्यान से देखकर, अगर वो भाषा मौखिक है तो आप मौ लिखेंगे और लिखित है तो आप ली लिखेंगे। तो पहले में बच्ची जो है ये फ़ोन पे बात कर रही है, तो ये वो क्या कर रही है, मुंह से बोल रही है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, मौ लिखेंगे। दूसरे में बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है, तो ये लिखित भाषा का रूप है, आप यहाँ पे ली लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगले चित्र में बच्चा लिख रहा है, यहाँ पे भी लिखित भाषा है। अगले में एक बच्चा अपनी दादी से बात कर रहा है, तो यहाँ पे आप मौखिक भाषा के लिए मौ लिखेंगे। अगले चित्र में यहाँ पे भाषण दिया जा रहा है, तो भाषण कैसे दिया जाता है, मुंह से दिया जाता है, बोल कर दिया जाता है ना, तो यहाँ पे भी आप मौ लिखेंगे। और अगले चित्र में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो लेखक हैं, जो शिक्षक हैं, वो लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखित भाषा का प्रयोग हो रहा है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका अभ्यास आप निरंतर करते रहेंगे।